हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक वेटेड लर्निंग, जहां हम हर टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझते हैं। तो अगर आपको भी ये टॉपिक इजीली समझ में आ रहे हैं और आगे ऐसी टॉपिक्स को आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जहां पे मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेके आती रहती हूँ। तो आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व यूजिंग कंपनसेशन। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है आपका 28 प्लस 13। अगर आपको नॉर्मली ये सॉल्व करना है तो सिंपली आप इसका सम बनाओगे और आंसर आ जाएगा 41, राइट। लेकिन सॉल्व यूजिंग कंपनसेशन का मतलब होता है कि इन दोनों फिगर में से आपको एक फिगर का राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है 28 का। 28 का राउंड ऑफ क्या होगा? 30। अब किसी को अगर राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम है तो वो ये समझ सकते हैं कि राउंड ऑफ 10 का मतलब क्या होगा। आपको वंस को ऑब्जर्व करना है और टेंस को चेंज करना है। जैसे अगर वंस प्लेस पे डिजिट जो है वो 5 से कम है, दैट मीन्स अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 1, 2, 3 या 4 है तो टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वो हम सेम रखेंगे, ओके। बट अगर वंस प्लेस पे आपकी जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी डिजिट है तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी उसमें हम +1 कर देंगे। वहाँ पे जो भी डिजिट होगी टेंस प्लेस पे उस पे हम +1 कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 28 का देखो, यहाँ पे आप 3 रूल्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि वंस प्लेस को आपको ऑब्जर्व करना है, टेंस को चेंज करना है और वंस प्लेस पे 0 लगाना है। वंस को हमने ऑब्जर्व किया तो आया 8। 8 मीन्स 5 से ज्यादा है, दैट मीन्स टेंस को, रूल नंबर 2, टेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा, 2 से 3 हो जाएगा एंड देन वंस प्लेस पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। सो द आंसर विल बी 30, 30। क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। एग्जाम्पल था 28 प्लस 13। 28 का हमने राउंड ऑफ बनाया था 30। अब 30 कैसे आएगा? जब हम 28 में +2 कर देंगे। तो आपको दोनों नंबर में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप ऊपर +2 कर रहे हो तो नीचे 13 में आपको -2 करना पड़ेगा, ओके। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में कभी ऊपर +3 कर रहे हो तो नीचे -3 करना पड़ेगा, ऊपर +4 है तो नीचे -4 करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 28 + 2 किया, 30 आ गया एंड 13 में हमने -2 करने हैं तो आंसर आएगा 11। अब 30 और 11 को जब आप प्लस करोगे तो आंसर 41 ही आएगा, जो हमारा पहले आ रहा था, लेकिन इसमें हमको राउंड ऑफ करना है। तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सॉल्व यूजिंग कंपनसेशन, उसमें आप समझ जाना कि एक फिगर को हमें राउंड ऑफ करना है, एक को हमें एज इट इज लेना है और उसमें प्लस या माइनस करके दिखाना है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर 28 + 86। यूजुअली हम ऐसी सम बना के लिखते हैं 28 + 86। तो एक को आपको राउंड ऑफ करना है। 28 को अगर हम +2 कर देंगे तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 30। तो अगर हम ऊपर +2 कर रहे हैं तो नीचे अपने आप क्या हो जाएगा? -2। तो 28 + 2 is 30 and 86 - 2 is 84. So the answer will be 114. Second point is 39 + 63. अब इसको राउंड ऑफ बनाना है 39 को, तो राउंड ऑफ बनेगा 40। 40 कैसे बनेगा? जब हम ऊपर +1 करेंगे और नीचे -1 करेंगे। सो 31 + 1 is 40, बट 63 - 1 is 62। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 102। थर्ड पार्ट इज 72 + 46। 72 का राउंड ऑफ क्या होगा? वंस प्लेस पे क्या है? 2 है, 5 से छोटा है, तो टेंस प्लेस हमारी सेम रहेगी 7 और आगे 0 लग जाएगा तो 70। 70 बनाने के लिए हमने क्या किया? ऊपर -2 और नीचे +2। तो ऊपर आ गया 70 एंड 46 + 2 is 48। दोनों को प्लस कर दोगे 118। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज
63 प्लस 94। अब इसका राउंड ऑफ बताओ। 63 का राउंड ऑफ होगा 60। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पे 3 है, मीन्स टेंस प्लेस हमारा सेम रहेगा और वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 60। 60 बनाने के लिए हमने ऊपर क्या किया? -3 किया, तो नीचे क्या हो जाएगा? +3। उल्टा होता है ना। तो 63 - 3 is 60 and 94 plus 3 is 97. So the answer will be 157. Fifth part is 47 plus 86. अगेन 47 को अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो वंस प्लेस पे क्या है? 7 है, 5 से बड़ा है, तो हमें टेंस प्लेस पे +1 करना पड़ेगा। तो इसका राउंड ऑफ आएगा 47 का 50। कैसे आएगा? जब हम +3 करेंगे। तो ऊपर अगर हमने +3 किया तो नीचे हम करेंगे -3। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? 50 + 83 दैट इज 133। सिक्स पार्ट में है 51 + 39। 51 का राउंड ऑफ तो इजी है, क्या होगा? 50 होगा। कैसे आएगा? -1 करके। तो ऊपर अगर -1 किया तो नीचे क्या आएगा? +1। तो ऊपर आ गया 51 - 1 is 50 and 39 + 1 is 40। ये तो बहुत इजी बन गया। 50 + 40 is 90। सेवंथ पार्ट इज 93 + 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 93 का राउंड ऑफ करेंगे, जो होगा 90। 90 बनाने के लिए -3 ऊपर और नीचे +3। सो 90 + 7 is 97। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अब आ रहे हैं माइनस के सम। माइनस के सम में आपको दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो आपको चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है, वो आप सेकंड फिगर का राउंड ऑफ करेंगे। मतलब 56 - 38 है, तो आप 38 का राउंड ऑफ करोगे। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे हम प्लस में करते थे तो हम प्लस में साइन चेंज करते थे कि अगर ऊपर हमने +2 किया तो नीचे -2 होगा, ऊपर +4 किया तो नीचे -4 होगा। लेकिन माइनस के सम में आपको क्या करना है? दोनों जगह सेम साइन लगाने हैं। अगर ऊपर +2 हो रहा है तो नीचे भी +2 ही होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। 56 - 38 में आपको नीचे वाला मतलब 38 का राउंड ऑफ करना है, जो होगा 40। तो अगर आप नीचे +2 करोगे तो ऊपर भी +2 ही करना पड़ेगा। तो 56 + 2 is 58 and 38 + 2 is 40। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। एक और बारी समझते हैं। 80 - 27। अगेन आपको नीचे वाला नंबर देखना है 27, उसका राउंड ऑफ करना है। क्या आएगा? 30। 30 बनाने के लिए आपको नीचे करना पड़ेगा +3। तो ऊपर भी आप क्या करोगे? +3 ही करोगे, साइन चेंज नहीं करोगे। ऊपर भी +3, नीचे भी +3। सो 80 + 3 is 83 and 27 + 3 is 30। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा 53। नेक्स्ट 10th पार्ट इज सेइंग 97 - 29। अगेन आपको नीचे वाला ही देखना है। 29 का राउंड ऑफ 30। 30 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी +1 और नीचे भी +1। 97 + 1 is 98 - 30। So the answer will be 68. Next 11th part is 63 - 31। अगेन नीचे वाला 31 को ही आपको राउंड ऑफ करना है। कैसे आएगा राउंड ऑफ करके? 31 का राउंड ऑफ होगा 30। तो आपको नीचे भी -1 करना पड़ेगा और ऊपर भी -1 ही करना पड़ेगा। तो 62 - 30 is 32। नेक्स्ट है 84 - 39। 84 - 39 अगेन आपको नीचे वाले पार्ट का क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। 39 का राउंड ऑफ 40। 40 कैसे बनेगा? जब हम +1 करेंगे, तो नीचे +1 करेंगे तो ऊपर भी +1 ही होगा। सो 85 - 40 is 45। ठीक है, 13 पार्ट देख लेते हैं। 96 - 63। 63 का राउंड ऑफ होगा आपका 60, जिसको करने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों -3 करना पड़ेगा। Then 93 - 60 is 33। I hope it's clear to everyone. Next is 70 - 58। 70 तो अपने आप ही राउंड ऑफ में है, 58 को और राउंड ऑफ में कर लो। आप कैसे करोगे? 60 बना के, तो ऊपर भी +2 कर दो, नीचे भी +2 कर दो। 72 - 60 is 12। लास्ट पार्ट है 64 - 42।
42 का राउंड ऑफ क्या होगा? 40 कैसे आएगा? -2 करके, तो 64 - 2 is 62 and 42 - 2 is 40, तो आंसर आपका आ गया 22। ये था आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका पार्ट 2। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।